Good afternoon to all of you. Welcome to my YouTube channel Study Breeze. प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पढ़ाया था और उसमें आपको बताया था कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास A इज नॉन सिंगुलर होगा. A इज नॉन सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 होगा. और हमने आपको बताया था कि अगर हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या होगा, A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ A. क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ A अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी आप इसका इन्वर्स एग्जिस्ट फाइंड आउट कर सकते हो. इन्वर्स एग्जिस्ट होगा और इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. तो ये तो था हमारे पास इन्वर्स की डेफिनेशन. और अगर क्वेश्चन करने हमें इन्वर्स के तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. और आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आपको बताएंगे थ्योरम. तो थ्योरम में हमारे पास थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है हमारे पास. थ्योरम इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists, अगर एग्जिस्ट करता है, if it exists is unique. अब हम इसका प्रूफ करेंगे. इसके लिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा. तो लेट A बी n रोड मीन्स n बाई n ऑर्डर का हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स. हम ले लेते हैं कि अगर पॉसिबल है तो लेट इफ पॉसिबल B and C be two inverse of A. इसका मतलब क्या हुआ कि हम B और C दो ले रहे हैं, दोनों ही क्या है, इन्वर्स ऑफ A. और हमें क्या प्रूव करना है, इसकी यूनिकनेस. और यूनिकनेस के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें B इज इक्वल टू C तो प्रूव हो जाएगा. तो अब हम B इज इक्वल टू C प्रूव करेंगे. तो नाउ वी वांट टू शो दैट B इज इक्वल टू C. B इज इक्वल टू C हमें क्या करना है, इसमें प्रूव करना है. और B इज इक्वल टू C प्रूव करने के लिए हम एक बार B को इन्वर्स ऑफ A लेंगे और एक बार C को इन्वर्स ऑफ लेंगे. तो अगर हम ले लेते हैं कि सिंस B इज द इन्वर्स ऑफ A, सिंस B इज द इन्वर्स ऑफ A, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्स हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू IN. क्योंकि हमने जो A मैट्रिक्स लिया है वो किस ऑर्डर का लिया है, n बाई n ऑर्डर का लिया है. इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या होगा, n बाई n ऑर्डर का होगा. इसी तरह से अगर हम C को क्या करें, अगर हम C को ले लेते हैं कि C इज द इन्वर्स ऑफ A, तो सेम डेफिनेशन यहाँ लगाएंगे हम. सिंस C is the inverse of A, तो therefore AC हो जाएगा. अब यहाँ पर AC is equal to CA is equal to IN. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारे पास, जब A था B था आपके पास इन्वर्स, तो AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू IN. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने देखा कि अगर B इज द इन्वर्स ऑफ A है तो आपके पास होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्स AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू IN. और अगर C इज द इन्वर्स ऑफ A है तो दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू IN. अब आपके पास क्या है, ABC तीन मैट्रिसेस हो गए.
ए बी सी, तीन मैट्रिसेस हैं और तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। तो इसकी प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे अब हम। प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी is defined with the help of equation number फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सी ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं? सी ए बी इज इक्वल टू, सी ए बी को ब्रैकेट में कर दिया हमने, और ए बी किसके बराबर है? फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से आई एन के बराबर है, और आई एन के बराबर है तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इटसेल्फ। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसी तरह से इसको ऐसे भी कर सकते थे हम। क्या है आपके पास? सी ए बी, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो? सी ए को ब्रैकेट में रखा और बी को आपने ऐसे कर दिया। क्लियर? तो सी ए फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड, सी ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? आई एन। आई एन मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, और इसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इटसेल्फ, और इटसेल्फ दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया? बी। आप देख रहे हैं कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों, सी ए बी सी ए बी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आपके पास क्या आ जाएगा? B इज इक्वल टू सी। और आपको क्या प्रूव करना था? यही यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना था? B इज इक्वल टू सी। तो आप क्या कहेंगे कि हैंस द इनवर्स इज यूनिक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि हैंस द इनवर्स इज यूनिक, इनवर्स इज यूनिक। तो ये हमने यूनिकनेस प्रूव कर दी कि आप कितने भी इनवर्स लें इसके तो यूनिक होंगे आपके पास। यूनिकनेस प्रूव करनी थी इसमें। नेक्स्ट है आपके पास द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए नॉन सिंगुलर। दैट मीन्स नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास ये। इससे पहले हम पेज को क्लियर कर लेते हैं, और पेज क्लियर करके और इसका स्टेटमेंट बता रहे हैं हम आपका। तो जो नेक्स्ट थ्योरम है इसका जो स्टेटमेंट है अपने पास वो ये है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, दो पार्ट होंगे इसके, कि अगर आपके पास इन्वर्टिबल दे रखा है तो हमें क्या प्रूव करना होगा? इसको सिंगुलर, और अगर नॉन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दे रखा है लेके चलते हैं तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? इसको इन्वर्टिबल। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A to be इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स, इसका इन्वर्टिबल is that A is नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर भी पता है था आपको। नॉन सिंगुलर में क्या होता है हमारे पास? डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन थी हमारे पास नॉन सिंगुलर की। तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट में क्लियर हो गया कि क्या करेंगे हम। सबसे पहले अगर इसको नॉन सिंगुलर लेके चलते हैं तो हमने ले लिया कि सिंस A इज नॉन सिंगुलर, A इज नॉन सिंगुलर, ये दिया हुआ है आपके पास गिवन। तो A इज नॉन सिंगुलर गिवन है, तो आप क्या करेंगे अब इसमें? नॉन सिंगुलर दैट मीन्स इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको? डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सफिशिएंट कंडीशन ले रहे हैं हम। A इज नॉन सिंगुलर लेके चल रहे हैं, और आपको क्या करना है इसमें? इन्वर्टिबल प्रूव करना है। तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हमने बताया था आपको, इन्वर्टिबल के लिए एक रिजल्ट पढ़ा था हमने एडजॉइंट में। तो हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू IN। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने डेफिनेशन में, इनवर्स की डेफिनेशन में बताया था आपको, डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ A बोथ साइड।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ भी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ जाएगा, यहाँ भी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ जाएगा, और यहाँ भी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ तो ये हो गया कैंसिल आउट। तो आपके पास फाइनली क्या वैल्यू आ गई इसकी, यहाँ पर ये हो गया ए, और इसको हमने मान लिया बी, तो ये क्या बन गया बी, और ये क्या हो गया ए, और लास्ट में क्या आ गया आपके पास आई। तो ये किसकी किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इन्वर्स की, और इन्वर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं वेयर बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। मैंने कहा था कि इन्वर्स की डेफिनेशन में कि जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब आपको ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो दैट मीन्स बी इज इन्वर्टिबल ऑफ ए हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बी इज इन्वर्टिबल ऑफ ए, इन्वर्टिबल ऑफ ए, बी क्या हो गया, इन्वर्टिबल ऑफ ए हो गया। अगर बी इन्वर्टिबल ऑफ ए हो गया और आपके पास क्या है यहाँ पर, बी इन्वर्टिबल ऑफ ए हो गया और ये आपके पास वैल्यू आ गई थी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, और ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे पास इन्वर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए इज इन्वर्टिबल ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो ए क्या आ गया, इन्वर्टिबल। क्या लेके चले थे हम यहाँ पर, क्या लेके चले थे, ए इज नॉन सिंगुलर, और आपके पास क्या गया यहाँ पर, ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। तो एक कंडीशन हो गई। तो कौन सी कंडीशन कर दी हमने, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन हो गई आपके पास। अब हम इसकी नेसेसरी कंडीशन करेंगे, और नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन में हम रिवर्स करेंगे इसका। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेसेसरी कंडीशन की तरफ। द नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में क्या होगा आपके पास यहाँ पर कि अगर हमारे पास a इज इन्वर्टिबल दिया हुआ है, a इज इन्वर्टिबल गिवन है, तो हमें ये प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 टू प्रूव। समझ में आ गया, क्लियर। तो इन्वर्टिबल की अब हम डेफिनेशन लगाएंगे। इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ये कहाँ से आया था हमारे पास, ए इज इन्वर्टिबल सिंस, ये डेफिनेशन थी हमारे पास इन्वर्टिबल की, सिंस ए इज इन्वर्टिबल देयर एग्जिस्ट another matrix P, matrix B, such that this one AB is equal to BA is equal to I। क्या करेंगे हम, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या चाहिए, डिटरमिनेंट्स, और डिटरमिनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट्स बोथ साइड, taking determinant both side। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, both side we have, क्या बन जाएगा ये, डिटरमिनेंट्स लेते ही डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू आई एन का डिटरमिनेंट्स। और आपको पता है आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स क्या होता है, 1। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या आ गया 1। तो दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ना तो a 0 हो सकता है और ना ही आपके पास b 0 हो सकता है। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट्स डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एक भी 0 हो जाता है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a इज 0 और डिटरमिनेंट ऑफ b 0 में से एक भी 0 हो जाता है तो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, a इज सिंगुलर। क्या होगा, a इज सिंगुलर।
ए इज नॉन सिंगुलर, सॉरी, ए इज नॉन सिंगुलर। तो ये थ्योरम थी हमारे पास, इसमें हमें ये प्रूव करना था कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज इन्वर्टिबल। तो हमने पहले सफिशिएंट कंडीशन की, फिर नेसेसरी कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन में क्या किया, हम सिंगुलर लेके चले थे, नॉन सिंगुलर लेके चले थे और इसको इन्वर्टिबल प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एडजॉइंट। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से हमने इसको प्रूव किया। और फिर हमने नेसेसरी कंडीशन की, और नेसेसरी कंडीशन में हम ए को इन्वर्टिबल लेके चले और इसमें हमने इनवर्स के डेफिनेशन को यूज किया है, ठीक है। और फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये थी हमारे पास इन्वर्टिबल की थ्योरम, और इसको इस तरह से करना था। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, यूनिकनेस वाली थ्योरम थी, वो भी इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास, इसमें नेक्स्ट थ्योरम आती है आपके पास, थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी, ए और बी हमारे पास दो, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी, बी टू नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर किस केस में लेते हैं हम, इनवर्स के केस में, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो थ्योरम है हमारे पास वो इस तरह से, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है हमारे पास, दो हैं इसलिए मैट्रिसेस होगा यहाँ पर, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर दोनों का हमने सेम लिया है, ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। एंड देन हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रूव करना चाहते हैं। तो आपके पास दोनों ही मैट्रिक्स कैसे हैं, नॉन सिंगुलर। तो आप नॉन सिंगुलर की यहाँ पर डेफिनेशन लगा देंगे, और आपके पास ये दे रखे हैं, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, सिंस ए एंड बी, बी 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 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अगर ये नॉन सिंगुलर हैं तो नॉन सिंगुलर के डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए is not equal to 0 and determinants of B is not equal to 0। क्लियर। अगर हम ये करें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट्स वी कैन राइट डाउन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। और ये भी क्या होगा आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए और बी दोनों ही क्या है आपके पास, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ से क्या आ गया, ए बी भी कैसा हो गया, ए बी इज नॉन सिंगुलर, ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर है तो दैट मीन्स कैसा होगा, ये इन्वर्टिबल होगा। हेंस ए बी इज इन्वर्टिबल, इनवर्टिबल, क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तो इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने आपको बताया था ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई। यहाँ हमने जब डेफिनेशन बताई थी उसमें नीचे एक प्रॉपर्टी बताई थी, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो अब यहाँ भी सेम, अगर ऐसा कर दें तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करें, ए बी को मल्टीप्लाई करें इसके इनवर्स के साथ, और अगर आई आ जाता है तो दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी और ये क्या हो गया आपके पास, बी इनवर्स, और ये क्या है, ए इनवर्स। इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये क्या बन गया, इस प्रॉपर्टी से क्या बन गया, इनवर्स की प्रॉपर्टी से, क्योंकि बी आपके पास क्या दे रखा है, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर है तो कैसा होगा, इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल होगा तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इटसेल्फ। तो ये क्या हो गया, ए इंटू ए इनवर्स। अगेन आपके पास ए क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है आपके पास, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर दे रखा है तो इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तो ये इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास क्या आ गया, ए बी
इज इक्वल ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं कि उल्टा करके चलें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ए इंटू ए इनवर्स हो या फिर आपके पास क्या हो, ए इनवर्स इंटू ए हो, तो दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आई आएगी। इसी तरह से हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, ए बी के साथ, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स और हेयर इज ए, और इसको हमने रख दिया ब्रैकेट में, और ये हो गया आपके पास बी। और अगेन ए आपके पास क्या दे रखा है, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर दे रखा है तो क्या होगा आपके पास ये इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल होगा तो इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो वी कैन राइट डाउन बी इनवर्स आई बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो इटसेल्फ मैट्रिक्स होगा आपके पास, तो ये हो गया बी इनवर्स बी, और बी इनवर्स बी, बी इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर, तो ये आपके पास क्या होगा, इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, आई। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम दीज टू आइडेंटिटी ऑफ द इनवर्स, इनवर्स की इन आइडेंटिटी से हम कह सकते हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और ये जो कंडीशन है हमारे पास दो मैट्रिसेस के लिए थी, हम nth के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्या है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू An होल इनवर्स, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू An आर नॉन सिंगुलर। कैसे होने चाहिए, नॉन सिंगुलर, तभी ये कंडीशन, तभी ये इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन इनवर्स, नेक्स्ट क्या होगा ए एन माइनस एन इनवर्स एंड सो ऑन अप टू क्या होगा आपके पास A3, फिर क्या होगा A2, फिर क्या होगा आपके पास A1। ये इस तरह से इनके इनवर्स होंगे, तो ये n के लिए भी एप्लीकेबल है। इसी तरह से आपके पास सेम है, सेम है मतलब सेम का मतलब क्या हो गया, ए एन टाइम्स, एन टाइम्स, एन टाइम्स है और उसका इन्वर्स है, तो सेम इसी तरह से हो जाएगा। A1 की जगह An की जगह क्या आ गया, An माइनस 1 की जगह भी A एंड सो ऑन अप टू A इनवर्स, ठीक है। मीन्स ये इसकी जगह हम लिख सकते हैं n टाइम्स, n टाइम्स, और n टाइम्स है तो आप यहाँ लिख सकते हैं A इनवर्स की पावर n, तो ये n के लिए भी होगा। तो ये प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी भी बन गई हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम, n टाइम्स था तो इसको लिख सकते हैं an का इन्वर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A इन्वर्स की पावर n, जैसे हमने ट्रांसपोज में की थी, हमने कंजुगेट में किया था, हमने ट्रांसपोज कंजुगेट में किया था, लाइक इस तरह से इन्वर्स में भी होगा आपके पास। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन, रिवर्सल लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो ये है हमारे पास रिवर्सल लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन, इसको जनरलाइज करके हमने लिख दिया। तो ये दो के लिए लिखें या फिर n के लिए लिखें, तो ये हो गया हमारे पास रिवर्सल लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन। हम पेज को क्लियर करके और अब नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट आपके पास क्या है कि नेक्स्ट में आपके पास दे रखा है डिटरमिनेंट का इन्वर्स करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, लेकिन कंडीशन वही है यहाँ पर भी, इसका जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें यही कंडीशन है हमारे पास कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर, तो आपको प्रूव करना है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन prove that determinants of A inverse is equal to determinant of A का whole inverse, ये प्रूव करना हमें, क्लियर। तो आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है कि नॉन सिंगुलर, A क्या दे रखा है आपके पास, नॉन सिंगुलर। अगर A नॉन सिंगुलर है तो दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आपके पास गिवन है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स क्या होगा आपके पास, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो
इनवर्स की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपके पास IN। IN मीन्स आपके पास जो A मैट्रिक्स है वो n रोड ले रखा है, n रोड मैट्रिक्स है आपके पास, मीन्स उसका ऑर्डर n बाई n है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम किसका लेंगे, n बाई n ऑर्डर का लेंगे। अब हम डिटरमिनेंट्स को प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट्स बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट्स बोथ साइड, दोनों तरफ इसका डिटरमिनेंट्स लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू ए इनवर्स is equal to determinants of IN. That means by the property of the determinants we can write down determinant of A into determinant of A inverse is equal to 1. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि determinant of the identity matrix आपके पास क्या होगा, 1 होगा, always 1 होगा। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पर, determinant of A inverse, that means आपको यहाँ ये इसको यहीं रख लो और इसको आप राइट हैंड साइड में लिएगा, मतलब डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड बाय, क्या हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे हम, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर दे रखा है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप कर सकते हैं। तो वी गेट आपके पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। दैट मीन्स आपके पास क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। दैट मीन्स इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ, क्या लिख सकते हैं आप, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। तो ये थी हमारे पास थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, थ्योरम का स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दी है यहाँ भी, और उसके एडजॉइंट को नॉन सिंगुलर हमें प्रूव करना है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट एडजॉइंट, हमने एडजॉइंट पढ़ा था और एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स is नॉन सिंगुलर। क्लियर हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और वो कैसा दे रखा है, नॉन सिंगुलर दे रखा है, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास गिवन है और आपको प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए को नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स इसका डिटरमिनेंट्स निकालें और उसको हम प्रूव कर दें नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको प्रूव करना है, तो ये थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम प्रूफ करेंगे इसका थ्योरम का, और ये आपके पास गिवन है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। आपने एक एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू IN। ठीक है, पढ़ा था ये हमने। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या करेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट्स बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट्स बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट्स ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी हैव डिटरमिनेंट्स कर दिया हमने, इसका भी डिटरमिनेंट्स कर दिया और इसका भी डिटरमिनेंट्स कर दिया। इसका डिटरमिनेंट्स का मतलब तो आप कई बार प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लिख चुके हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। बट हियर इन राइट हैंड साइड क्या होगा, ये क्या है आपके पास, स्केलर, और किस ऑर्डर का दे रखा है आपके पास, n ऑर्डर का। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर जो स्केलर होता है आपके पास उसकी पावर n हो जाएगी। तो ये आएगा आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ IN, और डिटरमिनेंट ऑफ IN क्या होता है आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ IN इज 1, ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम आपको। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड कर दें किससे, डिटरमिनेंट ऑफ A से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n-1। ठीक है, कब आया ये आपके पास, जब आपने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ A से डिवाइड किया। क्या कर सकते हैं, यस क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A
आपके पास नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब ए आपके पास नॉन सिंगुलर दे रखा है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये भी है, ये इसके इक्वल है, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर। तो ये थ्योरम में आपको प्रूव करना था। कब प्रूव करना था, जब आपके पास ये क्या दे रखा है, नॉन सिंगुलर दे रखा है। अगर ये नॉन सिंगुलर दे रखा था तो हमने आपको ये बताया था कि अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। और इस एडजॉइंट को हमें क्या करना था, नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना था। तो हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी ली, उसका डिटरमिनेंट्स किया दोनों तरफ, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी, स्केलर वाली प्रॉपर्टी। और स्केलर की प्रॉपर्टी में ये होता है, ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आपके पास डिटरमिनेंट्स होता है वो क्या होता है, आपके पास 1 होता है। फिर हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। और हम कब कर सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड और कब नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के ऊपर। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास नॉन सिंगुलर दे रखा है, मीन्स नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारे पास थ्योरम का सॉल्यूशन, थ्योरम का प्रूफ। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया है। नेक्स्ट